हेलो डियर लर्नर, स्वागत है आपका नॉलेज गेट 123 पर। आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया के रिवर्स के बारे में, स्पेशली गंगा रिवर्स, जो एक सैक्रेड यानी मुकद्दस और इम्पॉर्टेंट रिवर है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्साइटिंग जर्नी इंडिया के रिवर के साथ। इंडिया की रिवर सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स ही नहीं बल्कि हमारी कल्चर और हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये नदी सिर्फ हमें पानी ही नहीं देती बल्कि एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और बायोडाइवर्सिटी के लिए लाइफ लाइन मानी जाती है। इंडिया के रिवर को ऑरिजिन यानी इनके जन्म स्थान की बुनियाद पर दो ग्रुपों में बांटा गया है। पहला हिमालयन रिवर और दूसरा पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर से जिन नदियों का जन्म होता है इनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस जैसी नदियां हैं। पेनिनसुलर से नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती वगैरह जैसी नदियां निकलती हैं। चलिए अब बात करते हैं हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी गंगा के बारे में और समझते हैं इनके ओरिजिन और ट्रिब्यूटरीज को। गंगा का ओरिजिन होता है हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से, जो उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में मौजूद है। शुरुआत में इस रिवर को भागीरथी कहते हैं। गौमुख से ये नदी देवप्रयाग तक आती है, जहां भागीरथी और अलकानंदा रिवर का संगम होता है। इसके बाद ये नदी ऑफिशियली गंगा के नाम से अपने आगे का सफर तय करती है। अलकानंदा रिवर के देवप्रयाग आने के दौरान इनमें धौली गंगा, मंदाकिनी और पिंदार जैसी नदियों का पानी इसमें शामिल होता है। गंगा अपने सफर के दौरान उत्तराखंड से यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जैसी हिंदुस्तानी रियासतों से गुजरती है। इन स्टेट से गुजरने के दौरान कई ट्रिब्यूटरीज का संगम गंगा नदी के साथ होता है। ट्रिब्यूटरीज वो रिवर होती है जो किसी बड़ी रिवर में जाकर मर्ज होती है और इसके बहाव को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। गंगा की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यानी माविन नदियां हैं जो अलग अलग रीजन से फ्लो करके गंगा में मिलती है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा और दूसरा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। जो नदियाँ दाईं तरफ से गंगा के साथ मर्ज होती है उसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, और जिन नदियों का संगम गंगा नदी के साथ बाईं ओर से होता है उसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। आइए बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। इसमें यमुना, सोन रिवर और दामोदर जैसी नदियाँ आती है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो उत्तराखंड के जिला गढ़वाल में है। 1380 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद प्रयागराज के मुकाम पर यमुना और गंगा का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। यमुना को गंगा की सबसे बड़ी और अहम ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। इसके बाद दाएं ओर से जो ट्रिब्यूटरी गंगा के साथ मिलती है वो है सोन रिवर। ये अमरकांतक प्लेटू से निकलती है जो कि छत्तीसगढ़ में मौजूद है। यहाँ से निकलने के बाद वो नॉर्थ की जानिब बहती है। झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हुए बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में गंगा के साथ 780 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद मिलती है। दामोदर नदी, जिसका ऑरिजिन छोटा नागपुर प्लेटू है, ये वेस्ट बंगाल में हावड़ा के करीब रिवर गंगा के डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली रिवर से मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है एक बड़ी नदी का कई शाखों में बंटना और उस बड़ी नदी से अलग होकर एक अलग दिशा में बहना। तो हमने देखा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यमुना, सोन और दामोदर जैसी ट्रिब्यूटरीज आती है। अब आइए जानते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा के बारे में। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, बाएं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी जैसी नदियां गंगा रिवर के साथ मर्ज हो रही है। रामगंगा जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से निकली है और कन्नौज में गंगा नदी के साथ मिलती है। गोमती ओरिजिन नॉर्दर्न यूपी से होता है। गंगा के मैदान से गुजरने के बाद आखिर में लखनऊ में गंगा नदी के साथ मिलती है। इसके बाद
आता है घाघरा। ये तिब्बत से होते हुए आती है और बिहार के छापरा डिस्ट्रिक्ट में गंगा के साथ मिलती है। इसके बाद आती है गंडक रिवर, जिसका ओरिजिन होता है तिब्बत नेपाल बॉर्डर के करीब। इसके बाद ये गंगा प्लेन में आती है और बिहार के हाजीपुर में गंगा के साथ मर्ज होती है। अब आइए बात करते हैं कोसी रिवर के बारे में, जिसे सौर ऑफ बिहार भी कहा जाता है। इसका जन्म होता है तिब्बत में, फिर वहां से होते हुए ये बिहार प्लेन में दाखिल होती है और गंगा के साथ इसका संगम होता है कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार में। तो ये थी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा नदी जब वेस्ट बंगाल में आती है तो मुर्शिदाबाद के करीब ये दो शाखों यानी डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है। पहला हिस्सा हुगली के नाम से वेस्ट बंगाल में बहती है और 260 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। दूसरा हिस्सा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में बहती है। तो ये थी जर्नी ऑफ गंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इंटरेस्टिंग लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द बटन ऑफ लाइक एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।